में जमा करे और खून के घूंट से अपना गला तर करे, प्यास बुझाए। आज हम इस दरिंदे की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे, एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन यह हकीकत मध्य प्रदेश के दमोह की है। क्या आपने किसी ऐसे शख्स की कल्पना की है जो खून पीता हो, वो भी इंसान का? शायद नहीं की होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स का चेहरा दिखाने जा रहे हैं। ये शख्स राक्षस की तरह नहीं दिखता, ना ही उसके दो दांत बाहर की तरफ निकले हैं। ये शख्स हम और आप जैसा दिखने वाला अदना सा शख्स ही है, और इसका नाम है महेश अहीरवार, मध्य प्रदेश के दमोह का रहने वाला। लेकिन इस शख्स को हम आप जैसा समझने की भूल न करें, क्योंकि ये आम इंसान नहीं, ये इंसान का खून पीने वाला हैवान है। वो भी किसी और का नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का खून। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि इसकी पत्नी दीपा अहीरवार ने इस पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। दीपा की माने तो ये शख्स उसके शरीर से सिरिंज से खून निकालकर पीता रहा। दीपा के शरीर पर खून निकाले जाने के कई निशान मौजूद हैं। मेरा कई बार खून निकाल कर पी लिया, कटोरी में रख के सिरिंज से। कहाँ से खून निकाला? हाथों का भी निकाला और जांघ का भी निकाला, आंचल का भी निकाला, और कहता था कि तुम किसी को बोलेगी तो तेरी आंखों में गुच्छ देंगे इंजेक्शन, और जान से मार डालेंगे, की मसाक देंगे तेरी। आपने जो कुछ भी सुना, उस पर न चाहते हुए भी आपको यकीन करना होगा। अब आपको हम बताते हैं कि ये शख्स कैसे दीपा पर जुल्म ढाता रहा, हैवानियत करता रहा। करीब 3 साल पहले दीपा की मजदूर महेश से शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने के बाद ही एक दिन महेश सिरिंज लेकर उसके पास आया। उसने जबरदस्ती दीपा के शरीर से खून निकालने की कोशिश की। पहले हाथ में सिरिंज चुभोया, उसके बाद धीरे धीरे उसने सिरिंज से खून खींचा और इस खून को ग्लास में जमा करने लगा। 1 बार, 2 बार और न जाने कितनी बार उसने ऐसा किया। और जब उसकी प्यास बुझने लायक खून ग्लास में जमा हो गया, तो फिर उसे वो एक ही सांस में गटक गया। डरी सहमी दीपा खून से अपने पति का गला तर होते देखती रही और डर के मारे खामोश रही। धीरे धीरे खून से प्यास बुझाने की हैवानियत रोजमर्रा की बात हो गई। और जब दीपा ने इसका विरोध करना शुरू किया, तो कभी वो तलवार लेकर जान लेने के लिए दौड़ता, तो कभी हंसिया से मारने के लिए। 2 बार तलवार लेके दौड़ा मुझे मारने को। एक बार मुझे हंसिया मारो तो वो नहीं हला था। दीपा के शरीर पर जगह जगह सिरिंज के निशान मौजूद हैं। बाह पर, दोनों हाथों में, जांघ पर और भी न जाने कहां कहां। पति की दरिंदगी की खूनी प्यास डर कर वो बुझाती रही, और बदले में शरीर पर छूटते जख्मों के अनगिनत निशान। दीपा जिस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर थी, उसमें पति की उस करतूत को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता था। हार कर दीपा ने भी अपने ससुराल वालों को अपने दरिंदे पति का सच बताया, लेकिन कोई उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। ससुराल में बताया था तो वो लोग कहते थे कि नहीं, तुम